1981 में 7 लोग मिले, सबके पास था एक आइडिया और सबके पास था 10,000 रुपए। कुल मिलाकर 70,000 रुपए से उन्होंने शुरू की एक कंपनी जो आज है 9 लाख करोड़ रुपए की, जिसमें काम करते हैं 3 लाख से ज्यादा लोग, जो है दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक। ये कहानी है इन्फोसिस की। स्वागत है बिच तड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 1981 में पुणे में एनआर नारायण मूर्ति और 6 दोस्तों ने मिलकर शुरू की इन्फोसिस। नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने दिए थे 10,000 रुपए अपनी सेविंग से। यही था इन्फोसिस का पहला इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में ऑफिस था नारायण मूर्ति के घर में। पुणे के एक छोटे से फ्लैट में काम था अमेरिकन कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। उस जमाने में इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन नारायण मूर्ति को पता था अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है और बहुत महंगे हैं। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं और बहुत सस्ते। अगर इंडिया से सॉफ्टवेयर बनाकर अमेरिका को दिया जाए तो अमेरिकन कंपनीज का खर्चा कम होगा और इन्फोसिस को मिलेगा काम। यही था इंडिया का आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल, जिसे इन्फोसिस ने पायनियर किया। लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल था। अमेरिकन कंपनीज पर ट्रस्ट नहीं था, इंडिया पर ट्रस्ट नहीं था, एक अननोन इंडियन स्टार्टअप पर तो बिल्कुल नहीं। नारायण मूर्ति ने एक चीज को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया, इंटेग्रिटी। उन्होंने एक रूल बनाया, इन्फोसिस कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी शॉर्टकट नहीं लेगी। जो प्रॉमिस करेंगे वो डिलीवर करेंगे। धीरे धीरे ट्रस्ट बना, अमेरिकन क्लाइंट्स आने लगे, रेवेन्यू बढ़ने लगा। 1993 में इन्फोसिस इंडिया में लिस्टेड हुई। 1999 में नास्डैक पर लिस्टेड हुई, इंडिया की पहली आईटी कंपनी जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। और फिर आया Y2000 ईयर 2000 प्रॉब्लम। सारी दुनिया डरी हुई थी, कंप्यूटर्स 2000 में क्रैश हो जाएंगे। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड फिक्स करनी थी, और ये काम कौन करेगा? इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। I2000 ने इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को ग्लोबली फेमस कर दिया। इसके बाद दुनिया जान गई इंडिया में टैलेंट है। इन्फोसिस रॉकेट बन गई। 2000 में रेवेन्यू था 2000 करोड़, 2010 में 15,000 करोड़, 2024 में 1,50,000 करोड़। नारायण मूर्ति इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बन गए। लेकिन इन्फोसिस की जर्नी स्मूथ नहीं थी। 2011 में नारायण मूर्ति ने रिटायर किया, नए सीईओ आए, कंपनी स्ट्रगल करने लगी। 2013 में नारायण मूर्ति वापस आए, कंपनी को स्टेबलाइज किया, फिर रिटायर हुए। 2017 में कंट्रोवर्सी हुई, सीईओ विशाल सिक्का ने रिजाइन किया। बोर्ड के साथ डिसएग्रीमेंट की वजह से फाउंडर्स और मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हुई, कंपनी की इमेज को नुकसान हुआ। लेकिन इन्फोसिस रिकवर हुई, आज फिर स्ट्रॉन्ग है। अब इन्फोसिस से हम क्या सीखें? पहला लेसन, इंटेग्रिटी सबसे बड़ी कैपिटल है। नारायण मूर्ति के पास पैसा नहीं था, कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उनकी रेपुटेशन इन्फोसिस की सबसे बड़ी एसेट बनी। अपनी इंटेग्रिटी कभी मत बेचो। दूसरा लेसन, अपॉर्चुनिटी वहां है जहां गैप है। इंडिया में टैलेंट था, अमेरिका में डिमांड थी, इन्फोसिस ने दोनों को कनेक्ट किया। हर मार्केट में ऐसे गैप्स होते हैं। तीसरा लेसन, एम्प्लॉयज को पार्टनर मानो। इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए, उन्हें वेल्थी बनाया। हजारों इन्फोसिस एम्प्लॉयज करोड़पति बने। जो एम्प्लॉयज को अमीर बनाता है वो कंपनी अमीर बनती है। चौथा लेसन, फाउंडर की वापसी समटाइम्स जरूरी होती है। जब इन्फोसिस स्ट्रगल कर रही थी, नारायण मूर्ति वापस आए और कंपनी को स्टेबलाइज किया। फाउंडर्स का कंपनी से इमोशनल कनेक्शन एसेट होता है। ये थी इन्फोसिस की कहानी। 70,000 रुपए से शुरू, 9 लाख करोड़ तक का सफर, और बदल दिया इंडिया का पूरा आईटी लैंडस्केप। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो बिच तड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जियो की उस कहानी की जिसने एक झटके में बंद कर दी हजारों दुकानें और दे दिया पूरे इंडिया को फ्री इंटरनेट। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।